बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल क़ुरआन लहू फ़द्लु अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल क़ुरआन फिल जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल क़ुरआनि जिनान फबिइज़्निल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल क़ुरआन। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज 8.5 थी उसकी क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। हम एक्सरसाइज 8.5 में क्या कर रहे थे, हमने उससे पहले 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी और हम एक्सरसाइज 8.5 में उन्हीं 4 आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो आइडेंटिटी यूज़ की थी वो थी आइडेंटिटी 1। क्वेश्चन नंबर 2 में की थी वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन था कि हमारे पास अगर प्लस आ रहा है तो हम सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करते थे, अगर माइनस आ रहा है तो हम थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करते थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बायनोमियल्स। हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। अब हमने क्वेश्चन को देखना है और यहाँ सारी आइडेंटिटीज़ को देखना है और ये देखना है कि ये किससे सिमिलर है, किससे मिलती जुलती इसकी फॉर्म है कि हम बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करें। वैसे तो आपको पता है आप इसका प्रोडक्ट ले सकते हो, लेकिन हम आइडेंटिटी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारा काम आसान हो जाए, शॉर्ट फॉर्म में हो जाए। अब आप गौर से देखें, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे x a माइनस बी। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं? हम आइडेंटिटी 4 को यूज़ करते हुए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे पहले बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन से यूज़ कर रहे हैं हम? यहाँ प्लस लिखा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? x प्लस वाई, x माइनस वाई। अब यहाँ देखिए a का स्क्वायर था, इसका मतलब यहाँ x का स्क्वायर आ जाएगा, साइन कौन सा आएगा? माइनस, और कौन सा स्क्वायर आ जाएगा? y का, और यही इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि है 3a माइनस 8 देन 3a प्लस 8। अब इसमें भी देखिए कौन किससे सिमिलर है, इसी 4 आइडेंटिटी से ये सिमिलर है। ये आपको पूरा पार्ट ही इससे सिमिलर है। हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है? यहाँ माइनस लिखे तो हम पहले माइनस लिख लेते हैं। a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके नीचे लिखेंगे 3a माइनस 8 इंटू 3a प्लस 8। अब ये किसके इक्वल आएगा? यहाँ किसका है? a का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ 3a का स्क्वायर आएगा, 3a का स्क्वायर। फिर ये माइनस की जगह माइनस, फिर क्या? b का स्क्वायर। यहाँ b क्या है? 8, क्योंकि देखिए ये b है, ये चीज़ b है, ये b का स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर तब बनेगा जब हम इनका स्क्वायर लेंगे। अब 3 का स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो इसका मतलब है उस चीज़ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, a ज़ा a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट 3। विच इज़ 2a माइनस प्लस 7b 2a माइनस 7b। फिर हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग आइडेंटिटी। उसमें आप एक चीज़ गौर करें, यहाँ की टर्म सेम होनी चाहिए, यानी a टर्म सेम होनी चाहिए तभी ये फार्मूला यूज़ होगा, और b टर्म सेम होनी चाहिए और साइन दोनों के ऑपोजिट होने चाहिए, देन हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे भी बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, क्या आइडेंटिटी है? यहाँ प्लस लिखा है, पहले प्लस लिख देते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी के नीचे लिख देंगे 2a प्लस 7b।
और a माइनस बी के नीचे लिखेंगे 2a माइनस 7b। अब a का स्क्वायर लेना है मीन्स 2a का स्क्वायर लेना है, माइनस b का स्क्वायर लेना है मीन्स 7b का स्क्वायर लेना है। 2a का स्क्वायर 2a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 और वेरिएबल सेम पावर z 4a स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 b स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट 4 पार्ट, x प्लस 3y x माइनस 3y। अब इसको भी देखें, ये भी इसी तरह सेम है, इनकी a और b टर्म सेम है, ऑपोजिट साइन है बायनोमियल्स में। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस बी की जगह क्या आएगा, x प्लस 3y x माइनस 3y। अब a का स्क्वायर, यहाँ a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, तो x का स्क्वायर। b का स्क्वायर, b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3y को, 3y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर। इस तरह से आपने ये पार्ट्स ओपन करने हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, इनका प्रोडक्ट लेना है। अब इसमें 5 पार्ट और 6 पार्ट है वो मैं स्किप कर रही हूँ, वो आप खुद करेंगे इसी आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए। अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक। अब हमने करनी है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्या होता है ये हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल से जो अर्थमेटिक की है। अब अर्थमेटिक में फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वर्ड है, आप से 18, आपको कोई कह देता है इसकी फैक्टर्स बनाएं, आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, 2 9s are 3 3s are 3 1s are। तो इसकी फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 × 3 × 3। आप कहेंगे कि इस 18 के ये फैक्टर्स हैं, यही कहेंगे, जैसे फैक्टराइजेशन का वर्ड ही फैक्टर्स है। ठीक है, आप कहेंगे कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा, यानी ये 18 के फैक्टर्स हैं, आप ये कहेंगे अर्थमेटिक में। अच्छा, मैं क्यों बार बार अर्थमेटिक को अलजेब्रा से कंपेयर करती हूँ, इसलिए क्योंकि जो रूल्स, जो काम हम वहाँ करते हैं वही काम हम यहाँ पर भी करते हैं। जैसे वहाँ एडिशन होती है, अलजेब्रा में भी एडिशन होती है, वहाँ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होती है, तो अलजेब्रा में भी सेम वही काम हो रहा होता है, लेकिन थोड़े से रूल्स फ़र्क होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर यूज़ वेरिएबल का है, तो कुछ एक्सपोनेंट आ जाते हैं, कुछ वेरिएबल आ जाते हैं, तो ये चीज़ों की वजह से हमारे थोड़ा सा काम डिफरेंट हो जाता है। अब काम यही है, हमने क्या करना है, यहाँ पे हम किसी कांस्टेंट को इस तरह से ब्रेक करते थे बाय फैक्टराइज एलसीएम और उसके फैक्टर्स बनाते थे। अब अलजेब्रा में आप एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये एग्जांपल ले लें आप। अब आपको कहते हैं कि इसको, इसके फैक्टर्स बनाएं। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको किस तरह से इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, यानी हम किस तरह से, जैसे 18 को इन चीज़ों में ब्रेक किया है कि हम इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, तो इसको किस तरह से ब्रेक करें कि हम यहाँ वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये वापस आ जाए। तो आप देखिए, आप कॉमन ले लें, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच रहा है, y माइनस z। बात यही है, अब यहाँ पे इन चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। यहाँ पर अगर हम 3xy माइनस z को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये देख लें बेशक, 3xy को 3xy से करेंगे 3xy माइनस 3xy को z से करेंगे 3xz। इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, वापस यही चीज़ आ जाएगी। देखिए आंसर इसका भी 18, वापस वही, इसको भी मल्टीप्लाई करके आंसर वही आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन बेसिकली ये होता है कि हम किसी भी टर्म को, किसी भी एक्सप्रेशन को इस तरह से ब्रेक कर दें, इस तरह से रिजॉल्व कर दें कि जब हम उनका आपस में दोबारा से मल्टीप्लिकेशन लें तो हमारा यही आंसर आ जाए। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखना एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन, कि वो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में आए 2 और मोर नंबर्स के। जैसे यहाँ पे
3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x से, और ये पूरी टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है, y माइनस जेड से। तो कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशन विच डिवाइड इट एग्जैक्टली इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यानी अगर हम इनको वापस मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा यही आ जाए, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब जो आपकी बुक में है एक्सरसाइज 8.6, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। फिर एक्सरसाइज 8.6 में लिखा है फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। फिर मज़ीद लिखा है फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमने अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना है कि हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है एक्सरसाइज 8.6 की कुछ फैक्टराइजेशन समझाती हूँ, देन हम आगे मूव करेंगे। अब देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 8.6 है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर। अब इसमें टोटल हैं 12 पार्ट, ठीक है। इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, 2 तरह से हमने रिजॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ दोनों लिख दिया है, यानी 1 से 5 तक सेम है एंड ऑनवर्ड यहाँ ये जो टर्म है 6 से ऑनवर्ड सारे सेम है। तो इस तरह से 2 तरह से करना है। तो मैंने ये इस तरह सेपरेट किया कि आपको समझ आ जाए। अब आप देखें पहले फर्स्ट पार्ट में आपने इसको फैक्टर में रिजॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको क्योंकि इन्होंने आइडेंटिटी नहीं कही हमें यूज़ करने के लिए, तो हमने सिर्फ रिजॉल्व करना है। आपने सिर्फ 1 से लेके 5 तक पार्ट में ये देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। देखिए इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, छोटी से छोटी चीज़ को कॉमन लेना जो दोनों में आ रही होगी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो छोटी चीज़ क्या है, x, ये कॉमन आ रहा है। यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर है, तो छोटी चीज़ क्या है, y। तो ये चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन चीज़ हमने यहाँ से निकाल ली है एंड देन अब हम ब्रैकेट डालेंगे। यहाँ क्या रह जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इसका मतलब एक x रह जाएगा, y से कैंसिल, सिर्फ यहाँ x रह जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो 5 2 * 10 होता है। यानी हमने क्या करना होता है, हमने ये करना होता है, वो जो डिवाइड का लफ्ज़ आया था, हमारी ये वाली चीज़ जो ऊपर चीज़ होती है, मैं समझा रही हूँ, सिर्फ हमने जो कॉमन लिया होता है उससे डिवाइड हो जाती है। जो चीज़ कॉमन ली होती है उससे डिवाइड हो जाती है। देखें 5 से कैंसिल, y से कैंसिल, एक x रह जाएगा, तो यही x से लिखा है। अब यहाँ देखें x से कैंसिल, y की एक पावर कैंसिल, एक रह जाएगी, और 5 1 * 5 5 2 * तो यहाँ तभी मैंने यहाँ 2y लिखा है। होता ये है कि हम जो चीज़ कॉमन ले रहे होते हैं वो दोनों पर डिवाइड हो जाती है और फिर आंसर ये अंदर वाली टर्म आ जाती है। तो इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। अब देखें क्वेश्चन पार्ट 2, वो क्या है, दैट इज़ 2a माइनस 4b + 6c। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब हमने देखना है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से देखें इन तीनों में सबसे छोटी कॉमन क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, आप देखिए कोफिशिएंट को, तो 2 आ रहा है, 2 कॉमन। अब देखिए a कॉमन आ रहा है, तीनों में a है, नहीं है। b कॉमन आ रहा है, b भी तीनों में नहीं है, c भी नहीं है, तो सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस 2 को तीनों पर डिवाइड कर देंगे, जो मैंने बताया था, जो कॉमन आता है वो तीनों पे डिवाइड हो जाता है। अब ये देखिए 2 से कैंसिल, क्या रह गया, a, 2 1 * 2 2 * माइनस 2b, 2 1 * 2 3 + 3c। जो भी कॉमन आता है वो पूरी एक्सप्रेशन फिर क्या हो जाता है, डिवाइड। और हम डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा था। अब एक और करवा देती हूँ, थर्ड पार्ट, विच इज़ 9x4 + 6 y² + 3। अब देखें सबसे पहले देखिए कोफिशिएंट कौन सा कॉमन आ रहा है। सबसे देखिए 3 6 और 9, इनमें 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 तीनों पे डिवाइड हो सकता है इजीली, तो 3 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए x भी कॉमन नहीं आ रहा, y भी कॉमन नहीं आ रहा। अब क्या करना है, जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो तीनों पे डिवाइड कर देते हैं। ये देखें, ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना आप कॉमन खुद भी ले सकते हैं। 3 1 * 3 3 * 9, तो क्या आ जाएगा 3x4। 3 1 * 3 2 * 6, तो क्या आ जाएगा 2y²। 3 1 * 3 1 * तो क्या आ जाएगा 1। अब देख लें, वही हमने कहा था, हमने फैक्टराइजेशन ऐसी होती है कि हम अगर किसी भी
2 और मोर देन 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास वही टर्म आ जाए। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे वापस 3 3 ज़ा 9 x4 वही आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 y² यही आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 यानी मल्टीप्लाई। और ये देखिए ब्रेक हो गई है पूरी टर्म, 2 टर्म्स में ब्रेक हो चुकी है। अब ये क्वेश्चन पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक बिल्कुल आपने इसी तरह करना है, सिर्फ कॉमन लेना है। तो पार्ट 3 तक मैंने करा दिया, 4 और 5 आप करेंगे। अब 6 से कुछ चेंजिंग आई है। 6 क्वेश्चन से देखें आपको 4 टर्म्स दी हुई है एक तो, और दूसरी बात ये कि अगर हम कॉमन लें तो कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं b कॉमन लूँ तो b इसमें है, इन दोनों में नहीं है। मैं x कॉमन लूँ, x इसमें है, x इसमें है, x इसमें है, 1 इसमें नहीं है, यानी इसमें कॉमन नहीं आ रहा। तब हमने क्या करना है, तब हमने दो टर्म्स का पेयर बना देना है। फर्स्ट 2 टर्म्स कह लें, इस तरह अरेंज भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बन गया और नेक्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बन गया। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। b भी कॉमन आ रहा है, x² भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या रह गया है, bx³ है तो b से कैंसिल हो जाएगा, x² तो एक x रह जाएगा। अब यहाँ पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो +1 रह जाएगा, यानी इन दोनों टर्म्स में से ये चीज़ कॉमन आ रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये x का मतलब क्या है, 1x है, ठीक है। तो यहाँ कॉमन आ रहा है -1। अब देखें इस पे डिवाइड होगा तो x रह जाएगा। अब मैंने बताया था अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाली का साइन चेंज हो जाता है। आप चूँकि हम ब्रैकेट बंद कर रहे हैं तो यहाँ +1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें, यहाँ ये चीज़ देखिए गौर से कॉमन लेने के बाद, और ये चीज़ देखिए गौर से कॉमन लेने के बाद आ रही है कॉमन। तो हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे ये दोनों, x+1। ये चीज़ एक बार कॉमन आ जाएगी, और जो टर्म्स रह जाएंगी इस एक्सप्रेशन में, कौन सी टर्म्स रह रही हैं, bx² सॉरी, और यहाँ से -1 ये रह गया। तो हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, bx² -1। अब ये देखें, ये थी इसकी फैक्टराइजेशन। हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं ताकि आपको ये क्लियर होते रहें। v2 7 which is x² plus qx plus px plus pq। अब इसमें भी देखें आप, अगर मैं x कॉमन लूँ तो इसमें x नहीं है, p कॉमन लूँ तो इसमें p नहीं है, q कॉमन लूँ तो इसमें नहीं है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी क्या करना है, 2 टर्म्स बना लेंगे। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लेंगे और नेक्स्ट 2 में से कॉमन ले लेंगे। अब इस फर्स्ट 2 में से जो कॉमन लेंगे वो क्या आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है। यहाँ x है, यहाँ x² है तो यहाँ एक x रह जाएगा, यहाँ x से कैंसिल तो q रह जाएगा। ये इसकी कॉमन आ गई। अब इसमें से देखना है, इसमें से p कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ p कॉमन ले लेते हैं। यहाँ इस पे डिवाइड होगा, px पे p डिवाइड होगा तो x रह जाएगा, pq पे p डिवाइड होगा तो सिर्फ q रह जाएगा। देखिए कॉमन लेने के बाद जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारी ये जो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में टर्म्स होते हैं ये सेम आनी चाहिए, और यहाँ आ भी रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो ब्रैकेट में कॉमन आते हैं उसको एक टाइम्स लिख देंगे फर्स्ट, जैसे यहाँ लिखा था, और जो रह जाएंगे, यहाँ से x रह गया है, यहाँ से +p रह गया है, उसको एक दफ़ा लिखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, v3 8 which is ab -a -b +1। अब इसमें से देखें नहीं कॉमन आ रहे सारे तो हम 2 टर्म्स बना देंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है तो a कॉमन ले लिया, b यहाँ b रह जाएगा, यहाँ -1 रह जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले, मैंने यही बताया था, जिस तरह इसमें से 1 कॉमन आ रहा था इसमें से भी 1 कॉमन आ जाएगा। और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट का साइन अंदर चेंज हो जाता है, यहाँ आना है b और यहाँ प्लस की जगह आ जाना है -1। अब ये देखें, यहाँ से ये टर्म और ये टर्म सेम आ रही है तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे b -1, और जो रह जाएंगी उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। यहाँ से a रह गया, यहाँ से -1, a -1। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसके 12 पार्ट हैं।
9th पार्ट पी एम प्लस एन प्लस पी एन प्लस एम ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये पार्ट थे सारे, ये ब्रैकेट ओपन थी और फिर हम कॉमन लेते थे। अब यहाँ ब्रैकेट ही क्लोज है, सबसे पहले क्या करना है, हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। पी एम प्लस एन प्लस पी एन प्लस एम, फिर क्या करते थे, टू टर्म्स का कॉमन ले लेते थे। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को लूँ और इनमें से कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो ना तो पी कॉमन आ रहा है, ना एम कॉमन आ रहा है, ना एन। इन दोनों में से भी कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब मुझे कुछ अरेंज करना पड़ेगा इसको। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस वाली टर्म को इसके साथ अरेंज कर देती हूँ क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पी। अगर मैं इस तरह से करूँ तो फिर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं ये वाली नहीं करती, मैं कुछ और कर लेती हूँ। अब मैं इस देखें, ये पी एम और ये एम, इन दोनों को कॉमन ले लेती हूँ। तो इन दोनों में एम कॉमन आ रहा है और इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है। तो अब इसको अरेंज करेंगे हम किस तरह से, पी एम इसके साथ मैं ये प्लस एम लिख दूँगी और यहाँ से एन इसके साथ मैं पी एन लिख दूँगी। अब देखिए कॉमन आ रहे हैं, इसमें से कॉमन ले लूँगी मैं एम को, तो क्या रह जाएगा, पी प्लस 1। इसमें से कॉमन ले लूँगी एन को, तो क्या रह जाएगा, 1 प्लस पी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हम इसको ठीक कर लेंगे। p प्लस 1, ये 1 प्लस पी है, मैं इसको अरेंज कर दूँगी इस तरह से, p प्लस 1। अब ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन बात वही है। अब यहाँ से ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं, हम तो इसको एक ब्रैकेट और जो रह जाएंगे उनको एक ब्रैकेट। यहाँ से m रह गया, यहाँ से प्लस n रह गया, तो m प्लस n। अब नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 10, उसके स्टेटमेंट भी देखिए हमने कॉमन लेना है। अब देखिए कॉमन लेने से पहले यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, इनको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब यहाँ देखिए पहले ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है ए के साथ और देन बाहर माइनस का साइन भी है, तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बी को ए से करेंगे तो बी ए प्लस सी को ए से करेंगे तो सी ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस का साइन है, अंदर की टर्म्स की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब क्या करना है, अब कॉमन लेना है। वही बात, फर्स्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इनमें से कॉमन आ रहा है, तो इनमें से आ रहा है, इसमें से नहीं आ रहा। अब हम कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। अब मैं इस वाली टर्म को अगर इसके साथ लिख दूँ और इस जो रह जाएंगी तो इसको लिख दूँ तो कॉमन ईजीली आ जाएगा। देखें, ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी सी माइनस सी ए। अब इनमें से कॉमन ले लूँगी मैं ए, देखिए ना छोटी वैल्यू लेनी होती है, तो ए आ रही है, यहाँ ए रह जाएगी, यहाँ बी रह जाएगी। इन दोनों में से कॉमन ले लो अगर मैं सी, तो यहाँ बी रह जाएगा और यहाँ ए। अब साइन का फ़र्क आ रहा है तो हमें फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, यानी ये कॉमन सही नहीं ले रहे। इसको मैं कर सकती हूँ कॉमन, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसको भी मैं ठीक कर सकती हूँ। अब हम इसके साथ कोई और टर्म ले लेते हैं, हम इस ए स्क्वायर के साथ ये ले लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस बी ए। अब देखें इसमें से ए कॉमन, ए माइनस सी, इसमें से बी कॉमन, सी माइनस ए। अच्छा, इसका मतलब इसमें से हमें वो काम करना पड़ेगा, ए इंटू ए माइनस सी। अब हमने इसको किस तरह ए माइनस सी बनाना है, तो किसका फ़र्क आ रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी साइन का फ़र्क आ रहा है। अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस सी और इसकी जगह आ जाएगा प्लस ए। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेंगे हम इस तरह से। अब ये देखिए ये चीज़ कॉमन आ गई और यहाँ से यहाँ ए रह गया, यहाँ माइनस बी रह गया, ये क्लोज। ये थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, सिर्फ माइनस कॉमन ले लेना है इसमें से। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब एक और पार्ट करवा देती हूँ, फिर लास्ट पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन एक्स प्लस एम एन। अब इसमें भी कॉमन लेने से पहले आप इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए इसके इस वाली एक्सप्रेशन के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, एम को एक्स के साथ एम एक्स
n को x के साथ nx देन mn। अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बाहर माइनस आ रहा है तो चेंज हो जाएंगी वैल्यूज़। अब आप अरेंज देखिए, अब इन दोनों में से भी कॉमन आ रहे हैं, दोनों में से भी कॉमन आ रहा है तो हम ले लेंगे। फर्स्ट में से x को कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा x माइनस m। नेक्स्ट में से हम माइनस x को कॉमन ले लेंगे विच इज़ ये nx है, ये mx है कुछ। हाँ, उसमें मिस्टेक आ रही थी तो हमने क्या करना है, कॉमन इन दोनों को लेंगे तो ठीक आएगा। या आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हो सकता है आपका एक स्टेप गलत हो जाए फिर आपको दोबारा ठीक करना पड़े उसको। हमने अरेंज कर दिया। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस n रह जाएगा और यहाँ से हम माइनस एम एक्स, ये n है, ये गलती हो रही है, सॉरी। कॉमन ले लेंगे, इस पे डिवाइड होगा तो x, माइनस की वजह से साइन चेंज, और ये देखें m है या mn है तो m तो बाहर कॉमन ले लिया तो क्या रह गया n। अब देखें ये दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं तो हम लिख लेंगे x माइनस n और यहाँ से ये दोनों टर्म्स कॉमन आ रही हैं x माइनस n। तो इस तरह से आपने कॉमन ले लेना है। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने सिर्फ कॉमन लिया था, नेक्स्ट हमें अरेंज करना पड़ा और देन हमें ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ी। यही बात मैं आपको दोबारा कहूँगी, हो सकता है आपके कॉमन ना आए ठीक, तो फिर आपको खुद से अरेंज करना पड़ेगा, एक स्टेप दोबारा से करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए और इसी तरह आपको फैक्टराइजेशन करना आएगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।